अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान से मैं उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। बात करेंगे, कुछ न्यूज लेके आया हूं, कुछ क्रिकेट की न्यूज लेके आया हूं। इसमें चैंपियन ट्रॉफी, आपको पता है पाकिस्तान के स्टेडियम्स रेडी नहीं है। 31 दिसंबर लास्ट डेडलाइन है। आईसीसी की डेलीगेशन टीम पाकिस्तान आ रही है। 5 दिन रह गए हैं और 5 दिन पहले स्टेडियम की अपडेट बताता हूं और आप खुद डिसाइड कर लेना कि क्या वो स्टेडियम बन पाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी आप खुद कर लेना, मेरा काम आपको दिखाना। उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया था। कुछ घंटे के बच्चे कह रहे थे कि इसने पाकिस्तान की जीत पे वीडियो नहीं बनाई, जबकि इन मामू को ये नहीं था पता कि क्यों नहीं बनाई। वजह मैं आपको बता देता हूं। बाकी इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड भी कुछ समय पता चला, उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं कि इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड क्या होगा। और साइम अयूब की भी कुछ बातें निकल रही हैं कि बोबजी से ये बेहतर है। बेहतर तो क्या, बहुत बेहतर है। और एक मेरी बात सुन लेना बेटा, पिछले 15 और 20 दिनों से मैं यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हूं, ठीक है। 10 दिन तो मैंने वीडियोस ही नहीं डाली क्योंकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि मेरी हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर कुछ घंटों ने, वो कहते हैं ना कि कुछ घंटे होते हैं, हर गटर में कीड़े पाए जाते हैं, हर गटर में गंडोए होते हैं। उन गंडोइयों ने ना बोला इसने ना पाकिस्तान की जीत पे वीडियोस नहीं बनाई, व्यूज कम आते हैं ना। अब मेरे घंटों बेटा, जब पाकिस्तान जीता है ना तो आपका भाई सबसे ज्यादा खुश होता है। मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैं किधर था 15 दिन बाद में। मैं सब कुछ बताता हूँ, अपडेट आपको देता हूँ। अब मेरी सुन लेना, मैंने आपको जिस तरह बताया कि मेरे साथ मेरे 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 हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, ये मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके आया हूँ। मेरा नाम लिखा है उमर भाई, मैं रिपोर्ट्स ले गया हूँ अपनी भाई, रिपोर्ट्स अपनी मैं लेके आया हूँ। ये रिपोर्ट्स है मेरी, इनको तो मानते हो ना। उसके बाद आप देख लो, ये भाई ये मेडिसिन ले गया हूँ मैं अपनी सारी, जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं टैबलेट्स खा रहा हूँ, जो मुझे मेडिसिन जो है वो दी गई है, ये सारी मेडिसिन भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाई कहने का मकसद ये कि अगर किसी बात का पता ना हो तो बकवास नहीं करते, ठीक है। ये जो कह रहे थे ना कि वो जी ये तो आ नहीं रहा जी, वो पाकिस्तान जीत गया ना तो जी वो व्यूज नहीं आएंगे ना, तो इस वजह से नहीं आ रहा। बेटा आपका बाप हर बार आता है। अब मैं ज्यादा, एक बार मैं फिट हो जाऊं, मैं ज्यादा तरीके से बजाऊंगा पकड़ के, मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरी हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे और लिटरली चल रहे थे, इतने चल रहे थे कि रिपोर्ट्स भाई करवानी पड़ी हैं। ये आपके सामने टेस्ट पड़े हुए हैं, ये टेस्ट हुए हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सबके सामने है। इसीलिए आपको भी बोला था कि भाई दुआ वगैरह मेरे लिए कर देना। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। और जिन्होंने दुआ की, जिन्होंने अच्छे मैसेज किए, उन सबका बड़ा ज्यादा शुक्रिया। और जो बकवास करते थे उनको मैं पकड़ के बजाऊंगा, मुझे जरा टाइम मिल लेने दो। अब बात करते हैं पहले स्टेडियम्स की। देखें 31 दिसंबर लास्ट डेडलाइन है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह कौन है? इंडिया का बंदा। और जो सिस्टम इंडिया पाकिस्तान के यहाँ बीसी से पीसीबी के चल रहे थे पहले, आप सबके सामने है। पीसीबी मोहसिन नकवी साहब रिस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत अच्छे बंदे हैं। लेकिन अगर मैं स्टेडियम्स की बात करूं, वो स्टेडियम्स जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाने हैं, और चैंपियन ट्रॉफी में मैचेस पाकिस्तान में होने, अब तो पक्का पता चल गया कि हाइब्रिड मॉडल पे होगी। आधे इंडिया 5 मैच उधर होंगे, इंडिया के 10 मैच इधर होंगे पाकिस्तान में, ठीक है। टोटल 15 मैच है। तो भाई मैं आपको भी बताता हूं कि 5 दिन पहले कितना कितना काम कराची स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम दोनों में होने वाला है। सर कजाफी जो स्टेडियम है ना, जो कजाफी स्टेडियम है, उसकी जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, वो बना दी गई है। मतलब वो इमारत खड़ी कर दी गई, लेकिन उस इमारत में वो जो फिनिशिंग टच होते हैं, जिस तरह कमरे में रंग करना, कलर करना, लाइटिंग लगाना, ड्रेसिंग रूम बनाना, वॉशरूम बन गया, लेकिन वॉशरूम को तैयार करना, इन 5 दिनों में वो काम हो जाएंगे। बाकी ग्राउंड्स में चेयर्स नहीं लगी अभी तक, चेयर्स लगनी है, घास सही करनी है, 5 दिन में हो जाएगा। कम से कम 2-3 महीने का तो ये काम है ही। उसके बाद कजाफी स्टेडियम
कजाफी का तो मैंने आपको बता दिया, कजाफी में फिर भी कोई 60-70% काम हो गया, लेकिन कराची के स्टेडियम में इमारत खड़ी की गई है, इमारत सिर्फ खड़ी की गई है, वो 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ये मैं आपको बता दूं। उस इमारत को सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट किया गया, उस इमारत को उस तरह नहीं बनाया गया कि जिस तरह आप बोलोगे यार 5 दिन पहले यार ए काम ते हो जाना है, मतलब 5 दिन पहले ए काम ते हो जाना है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि भाई चीजें वो बताओ, और देखें सीधी बात है भाई, बात सीधी करनी चाहिए। जो कराची का स्टेडियम है ना, वो उसका काम भी बाद में शुरू हुआ था, उसका काम भी इन्होंने बाद में शुरू किया था। फिर उसके बाद इन्होंने, मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कराची के स्टेडियम में जब वो रेनोवेशन किधर तक पहुंची, आप खुद देख लेना यार, आप खुद देख लेना कि कराची के स्टेडियम की जो रेनोवेशन है वो आप देख लो। ये इधर आ रहा है कि भाई वो जो सामने वाली बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग की सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्या है कि कमरा बना दिया गया, लाइक वो कहते हैं ना कि सीमेंट के साथ वो प्लस्तर कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर फिनिशिंग करना, ये करना, वो 5 दिन में पॉसिबल है। 31 दिसंबर डेडलाइन है, डिसीजन आपके हाथ में है भाई। मुझे तो लोग आके बोलेंगे ये है, आप खुद बात कर लो, 5 दिन में बन जाता है। मैं तो कहता हूँ बन जाए, मैं तो कहता हूँ मैं कहता हूँ बन जाए, बने ना भाई बने, मैं कहता हूँ बने, हमारा नाम ऊपर आए, हमें इज्जत मिले, मैं कहता हूँ, लेकिन नहीं बनेगा। 31 दिसंबर को आईसीसी की टीम आएगी, आईसीसी की डेलीगेशन टीम, और वो आके जब चीजें देखेंगी फिर आप सबको पता चल जाएगा कि आपका भाई झूठ कह रहा था या आपका भाई सच कह रहा था। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जो है वो उसकी, पाकिस्तान ने जो व्हाइट वॉश किया है, क्योंकि कुछ घंटे कह रहे थे ये नहीं आया, ये हमारे घर आया हुआ है, ये नहीं आया, आ गया आपका बाप। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की तीनों दूसरे और तीसरे वनडे की हमने नहीं थी वीडियो बनाई, पहले में तो मैंने बनाई थी और बड़ी मुश्किल से मैं बनाता था वीडियोस। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी सीरीज में बहुत अच्छा खेला है साइम अयूब, ब्रिलियंट, और मैं हमेशा से कहता आता हूं वो नो लुक का खता छोड़ दो, वो एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो बहुत एक ही अच्छा प्लेयर है। साइम अयूब एक बहुत अच्छा प्लेयर है, साइम अयूब ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 200 लगाना, और वो भी साउथ अफ्रीका में एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, और मैच मैन ऑफ द सीरीज बनना, मैन ऑफ द मैचेस, मैन ऑफ द मैच बनना, और आके टीम को जिताना। ये फर्क है बाबर आजम के रन्स में और ये फर्क है साइम अयूब के रन्स में। बाबर आजम जब रन्स करता था, जब हंड्रेड्स करता था, तब पाकिस्तान टीम मैच से 1 सैटरडे बाहर हो जाती थी। लेकिन साइम अयूब जब रन्स करता है, वो जिस स्ट्राइक रेट के साथ रन्स करता है, जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रन्स करता है, पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। बाबर आजम ने भी 2 50 किए हैं, एक वो 70 किया है कोई 95 बालों पे, एक वो बेटा, अगर मैं बाबर को ट्रोल करना था तो मैं तो कर लेता, लेकिन मैं तो अभी ये बोलूंगा कि बाबर आजम ने भी ठीक बैटिंग की है। कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए बाबर आजम के लिए ये रन जरूरी थे, ये 70 और ये 50 जरूरी थे। और तीसरे नंबर का जो बैट्समैन होता है ना, उसने इनिंग को इस तरह ही लेके चलना होता है। नीचे से आगा सलमान ने अच्छा फिनिश कर दिया, तैयब ताहिर ने या रिजवान लिपस्टिक ने भी अच्छा एक आधा, उसने भी 2 50 किए थे। तो पाकिस्तान ओवरऑल अच्छा खेला है, बॉलिंग में भी शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है, नसीम भी ठीक नजर आया है, टीपीए को पड़ी थी उसको फिर बिठा दिया था। मतलब ओवरऑल पाकिस्तान अच्छा खेला है। ये वनडे सीरीज, T20 में तो बड़ी पटाई हुई थी, हमें बजाया था पकड़ के, लेकिन वनडे सीरीज की अगर बात की जाए तो बड़े पॉजिटिव हमें मिले हैं। बाबर ने कुछ रन किए, साइम अयूब ने आउट, लेकिन अब्दुल्ला शफीक किताबी प्लेयर है बाबर आजम का। और बाबर आजम है भाई, कौन सा नशा करके तूने ये बात की थी कि अब्दुल्ला शफीक किताबी, और किताबी प्लेयर का क्या है, ना वो बाहर जाती बाल को खेल पाता है, ना वो अंदर आती बाल को खेल पाता है। अगर बाल अंदर आ रही है, उसके बैट और पैड में इतना बड़ा गैप होता है, उसका वो गैप ही क्लियर नहीं है। और अगर बाल बाहर जा रही है, वो बिल्कुल बल्ला मुड़ जाता है उसका, वो बल्ला उसका सीधा आता ही नहीं है, बल्ला ही नहीं सीधा आ रहा, तो भाई घंटा करेगा वो बंदा, ये बात है। अब बातें इंडिया के स्क्वाड पे, इंडिया का चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड क्या होगा, क्यों इंग्लैंड ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज है, इंग्लैंड ने वो ओडीआई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस किया, और वही ओडीआई सीरीज का स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने अनाउंस किया। अब इंडिया का भी ओडीआई सीरीज का स्क्वाड अनाउंस होगा, और वही स्क्वाड फिर आगे चैंपियन ट्रॉफी में भी जाएगा, क्योंकि 1 महीना रहेगा चैंपियन ट्रॉफी में, सही है। अब वही स्क्वाड आगे जाएगा, ठीक है।
अब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं। हम वो बंदे पहले पहले सिलेक्ट कर लेते हैं जो जो तो होंगे। शुभमन गिल होगा, रोहित शर्मा होगा, विराट कोहली होगा, अय्यर होगा, केएल राहुल होगा वनडे में, हार्दिक पांड्या होगा, रविंद्र जडेजा होगा, कुलदीप यादव का सुनने में आ रहा है कि वो उसको इंजरी को चल रही है, अगर वो इंजरी वाला काम ना हुआ तो फिर वो होगा, अक्षर पटेल होगा, बुमराह होगा, सिराज होगा, शामी होगा, शामी होगा, आई थिंक तब तक वो सेट हो जाएगा। ये 12 हमने नाम बना लिए हैं, 12-15 तक का जाएंगे, 12 हमने बना लिए हैं। अब और 3 में से रिंकू सिंह नहीं होगा वनडे में, मुझे नहीं लगता, या यशस्वी जायसवाल होगा, मुझे लगता है होगा, वो खेलेगा या नहीं वो तो नहीं, लेकिन होगा, क्योंकि वनडे में आप एक बैकअप ओपनर लेके जाओगे तो उसकी शक्ल में कम से कम आप लेके जाओगे। बाकी फास्ट बॉलर अगर आप एक बैकअप लेके जाते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया फास्ट बॉलिंग में कोई बैकअप लेके जाएगा। आपके पास 4 फास्ट बॉलर हैं, पांड्या प्लस 3 वो, ये आपके 4 हो जाएंगे, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी का भी मुझे नहीं लगता, मुझे मुश्किल ही लग रहा है। अक्षर को मैंने आई थिंक अंदर अक्षर हो गया अंदर, क्योंकि दुबई में मैच थे तो स्पिन स्पिन तगड़ी करनी पड़ेगी आपको। अक्षर, कुलदीप, जडेजा, ये आपके स्पिनर हो गए। रवि बिश्नोई हो सकता है, रवि बिश्नोई हो सकता है। पहले भी 2022 का जो एशिया कप उधर हुआ था, रवि बिश्नोई ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये मतलब कुछ अप्रॉक्सीमेटली टाइप हमने स्क्वाड अनाउंस बनाया इंडिया का। ये कुछ हमने कुछ 14-15 लड़के हमने इकट्ठे किए हैं जो कि जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हर्षित राणा, इन नामों में थोड़ी सी, क्योंकि 2 नाम है ना, तो फिर नामों पे थोड़ी सी बहस होगी, ठीक है। ये मुझे कुछ आ रहे थे कमेंट वगैरह, तो मैंने बोला चलो आपको इसका भी थोड़ा सा मैं जो है डेमो देता हूँ। बाकी भाइयों, आपके साथ मैंने बातें बता दी आपको कि आपका भाई किधर था, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, और रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं, और बहुत ही मुश्किल डेज गुजरे हैं लिटरली। आप मेरी शक्ल से देख रहे हो कितना छोटा सा मुंह हो गया मेरा, मतलब। लेकिन वो कहते हैं ना कि फिर ये भी ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चीज़ें साथ साथ चलते हैं। बाकी वीडियो चीज़ें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।